हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के सॉल्यूशन के बारे में। इससे पहले हम 8.2 का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के सॉल्यूशन के बारे में। एक्सरसाइज 8.2 के जो बात करेंगे वो करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। 8.2 के सॉल्यूशन, अगर हम 8.2 के सॉल्यूशन की बात करते हैं तो देखो हमने कुछ वैल्यू याद की थी। हमने 8.2 के जो इंट्रोडक्शन में बात करी थी वो बात करी थी, देखो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, यानी कि आप जानते हैं त्रिकोणमिति रेशियो। अगर हम आपसे बात करें त्रिकोणमिति रेशियो की, अगर आपसे बात करें त्रिकोणमिति रेशियो, तो त्रिकोणमिति रेशियो क्या होता है? देखो त्रिकोणमिति रेशियो होते हैं 6, ये हम आपको बता चुके हैं पहले। हमने जो बात करी थी इनकी वैल्यू की बात करी थी, जैसे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। तो जिस तरीके से अगर हम बात करें देखो त्रिकोणमिति रेशियो की, तो ये कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6 होते हैं। अगर हम आपसे कहें जैसे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, तो ये त्रिकोणमिति रेशियो थे। हमने इनकी वैल्यू की बात करी थी। जैसे आपने देखा था साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 23 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2। अगर हम साइन 45 की बात करते हैं तो 1/√2 था। अगर हम साइन 60 की बात करें तो √3/2, जैसे साइन 90 1। तो इस तरीके से हमने कुछ वैल्यू याद करी थी। अब इन पे बेस हम क्वेश्चन देखेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया? देखो हमसे बोला गया साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ये इस तरीके से दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पार्ट है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। स्टूडेंट अगर आपको इसका सॉल्यूशन करना है तो आप कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन? देखो हम जानते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। आपको हमने बताई थी साइन 60 की वैल्यू, कोस 30 की वैल्यू भी आपको याद है। इस तरीके से साइन 30 की वैल्यू आप जानते हैं और कोस 60 की वैल्यू भी आप जानते हैं। देखो अगर हम वैल्यू की बात करें तो त्रिकोणमिति टेबल आपके याद है। तो आपने देखो आप कह सकते हैं यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में, आप सॉल्यूशन में क्या करेंगे? सबसे पहले अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो साइन 60 की बात करें अगर, तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। कितनी होती है? √3/2। अगर हम इसी तरीके से कोस 30 की बात करते हैं, कोस 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वो भी √3/2 होती है। कितनी होती है? √3/2। अगर हम आपसे कहें कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, यानी कि हाफ होती है। अगर इसी तरीके से कोस 60 की बात करते हैं, तो जो कोस 60 की जो वैल्यू है वो भी कितनी होती है? वो भी 1/2 होती है, यानी कि हाफ होती है। तो इस तरीके से आपको टेबल याद होगी, आपको वैल्यू याद है, तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। देखो आपके पास क्या है? साइन 60। तो हम साइन 60 की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2। तो आप इस तरीके से √3/2 लिख सकते हैं। अगर हम आपसे बात करें कोस 30, तो कोस 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2। तो √3/2 आप यहाँ लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पे क्या है? प्लस। अगर हम साइन 30 की बात करें स्टूडेंट, तो साइन 30 की अगर हम बात करते हैं तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2, यानी कि हाफ। तो आप यहाँ पे पुट कर देंगे इसकी वैल्यू यहाँ पे। अगर हम आपसे बात करें कोस 60, तो कोस 60 की वैल्यू कितनी है? 1/2। कितनी है? 1/2। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1/2। अब आप इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखो अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन में हम सब कुछ करा चुके हैं, यानी कि वैल्यू कैसे याद करते हैं, त्रिकोणमिति टेबल कैसे याद करें, तो आप उसे देख सकते हैं जाके। अगर हम √3 की √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो देखो अगर हम किसी भी रूट की, जैसे फॉर एग्जांपल हम √p लेते हैं और यहाँ भी √p, देखो इनका जो अगर बात करें तो दोनों नंबर सेम है, यानी कि p है। अगर रूट में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये एक चीज आ जाएगी, यानी कि रूट से रूट कट जाएगा, ऐसा आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे अगर हम √3 के √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। 2 के 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। प्लस अगर आप 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और 2 के 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखो इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो दोनों क्या है? सेम है।
अगर सेम है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। देखो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो आप ऐसी वैल्यू ऐड कर देंगे, तो 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। तो आप कह सकते हैं कि जो साइन 60 प्लस कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 कोस 60 की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 1 है। किसके इक्वल है, वो 1 के इक्वल है। किसके इक्वल है स्टूडेंट, 1 के इक्वल है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट की, तो देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। देखो मैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, तो tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो स्टूडेंट हमें एक क्वेश्चन दिया है, तो आप स्टूडेंट सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इसे खुद से ट्राई करें। तो स्टूडेंट आपने नो इसका सॉल्यूशन कर लिया होगा। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो तो आप सबसे पहले खुद से ट्राई करा करें। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो तो आपके पास क्या है, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो अगर हम बात करते हैं इस सॉल्यूशन की, देखो आप जानते हैं जिस तरीके से, देखो जैसे साइन 60 की वैल्यू आपने क्या है, साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3/2। अगर हम कोस 30 की बात करें वो कितनी होती है, √3/2। इसी तरीके से अगर हम साइन 30 की बात करते हैं तो वो कितनी होती है, 1/2 यानी कि हाफ होती है। अगर हम कोस 60 की बात करें तो वो कितनी होती है, 1/2 यानी कि हाफ होती है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, देखो tan 45, यहाँ पे क्या है tan 45, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं tan 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। अगर हम आपसे बात करें, देखो cos 30 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, √3/2 होती है। इस तरीके से साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो आपके पास सभी वैल्यू है, आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे आप tan 45 को ऐसे लिख सकते हैं। देखो tan 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। कितनी है, वो 1 है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो आप कैसे करेंगे, देखो इसका सॉल्यूशन। तो आप सबसे पहले ये नंबर है इस तरीके से लिख लीजिएंगे। आप क्या करेंगे, इस नंबर को ऐसे लिख लीजिए 2। देखो tan स्क्वायर 45 डिग्री है, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर, तो आप स्क्वायर को ऐसे लिख लेंगे। तो tan 45 1 होता है, और 1 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब क्या है, अगर हम आपसे बात करें कोस स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2, और इसका क्या है, स्क्वायर। तो आप बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं √3/2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, माइनस, तो आप माइनस लगा दीजिए। अगर हम आपसे बात करते हैं साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3/2। कितनी होती है, √3/2। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, √3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, √3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। देखो अगर आप बात करते हैं यहाँ पे, देखो ये जो वैल्यू है वो सेम है, ये प्लस की है ये माइनस की है, तो आपस में कैंसिल आउट हो सकती है, बिल्कुल हो जाएगी सर। अगर हम 2 की 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, देखो अगर 1 के स्क्वायर की बात करें तो 1 होता है, और 2 के 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 2 आता है। और यही क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। देखो हमारे पास क्या दिया हुआ था, हमें कुछ वैल्यू दी थी और हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी थी। देखो जैसे आपको 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो आपको ये फाइंड करना था, यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो tan स्क्वायर 45 डिग्री, देखो आप जानते हैं tan 45 की जो डिग्री वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो 1 होती है। अगर हम आपसे बात करें इसी तरीके से कोस 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है, देखो आपने आज तक कोई वैल्यू tan स्क्वायर 45 डिग्री की नहीं पढ़ी, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर। ये तो आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इस चीज़ को आपको क्वेश्चन इस तरीके से मिल सकता है, यानी कि क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकता है, तो tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर, इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। तो आप इस वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो अब आप जानते हैं tan 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, cos 30 की √3/2 होती है, और sin 60 की √3/2 होती है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, 1, और 2 के 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा,
2 ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अब देखते हैं पार्ट 3। देखो आपको त्रिकोणमिति टेबल याद ही करनी होगी, तब आपको क्वेश्चन आसान लगेंगे। अगर हम आपसे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है वो है पार्ट 3 की। अगर हम बात करते हैं आपसे, तो पार्ट 3 क्या है? तो पार्ट 3 की अगर हम बात करें तो वो है cos 45 डिग्री पे अपॉन sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो स्टूडेंट आपके पास देखो ये क्वेश्चन है और आपको इसे सोल्व करना है। तो आप कैसे सोल्व करेंगे? देखो आपको क्या दिया है? cos 45 डिग्री दिया है अपॉन sec 30 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू दी है। आपको बोला गया कि इसे सोल्व कीजिए। तो आप कैसे सोल्व करेंगे? देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? आपको सबसे पहले क्या पता होनी चाहिए? आपको cos 45 की डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, sec 30 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आप ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से डील करेंगे? देखो हम जानते हैं cos 45 की जो वैल्यू होती है, cos 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? होती है 1/√2। कितनी होती है? 1/√2। इसी तरीके से अगर हम sec की बात करें, sec 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/√3। कितनी होती है? 2/√3। अगर हम बात करें आपसे कोसेक 30 डिग्री की, तो कोसेक 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 2। कितनी होती है? वो होती है 2। देखो ये वैल्यू आपको याद ही करनी होगी, तभी आपको क्वेश्चन करना आसान होगा। cos 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? 1/√2। यानी कि cos 45 जो है किसके इक्वल है? 1/√2 के इक्वल है। अगर हम आपसे कहें sec 30 डिग्री की जो sec 30 डिग्री किसके इक्वल है? 2/√3 के, और कोसेक 30 डिग्री 2 के बराबर है। अगर हम आपसे कहें देखो इस तरीके से सॉल्यूशन में आप सबसे पहले कैसे करेंगे? देखो cos 45 है यहाँ पे, तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं 1/√2 अपॉन यहाँ पे sec 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 2/√3। कितनी है? 2/√3 प्लस अगर हम आपसे कहें कोसेक 30 डिग्री, यहाँ पे क्या है? देखो कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू तो 2 होती है। आप यहाँ पे 1 मान सकते हैं और ये सोल्व कर सकते हैं। देखो अगर आप इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो देखो क्या होगा? 1/√2 यहाँ पे अपॉन, देखो इसका एलसीएम अगर आप लेंगे तो √3 आएगा। क्या आएगा? √3। और √3 की अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 + 2√3। क्या हो जाएगा? 2 + 2√3। आप इतने सोल्व कर सकते हैं 2 + 2√3। तो हमारे पास जो आ चुका है ये आ चुका है। देखो अब आप क्या करेंगे? अब आप क्रॉस यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या जाएगा? √3 की आप 1 में कर दीजिए इस तरीके से, और आप क्या करेंगे? देखो अगर √3 की आप 1 में करते हैं √3, और √2 की आप काय में करेंगे? 2 + 2√3 में। आप इस तरीके से देखो इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आप √3 की 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 की 1 में करेंगे तो √3 आएगा, और 2 की √2 की पहले 2 में होगी फिर 2 + √3 में होगी। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखो आप आंसर इतना भी छोड़ सकते हैं और इसे फर्दर सोल्व भी कर सकते हैं। अगर आप इसका सोल्व करेंगे तो आप इसकी मल्टीप्लाई करके रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। इस तरीके से रैशनलाइजेशन जैसे इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखो हमारे पास क्या आ चुका है? √3 अपॉन √2 2 + 2√3 इस तरीके से आ चुका है। देखो आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करिए, आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए। अगर आप 2 की 2√2 में करेंगे तो 2√2 हो जाएगा,
यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप इसका रैशनलाइजेशन कर सकते हैं या परिमेयकरण कर सकते हैं। तो परिमेयकरण कैसे करेंगे आप, परिमेयकरण करने का तरीका होता है, आप जो भी डिनोमिनेटर में है साइन चेंज कर दीजिए और ऊपर नीचे उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करेंगे आप, ऊपर नीचे उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या बनना है, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, √3 और इसकी जो मल्टीप्लाई होगी वो काय में होगी, 2√6 में होगी। यानी कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, रैशनलाइजेशन करने का मतलब है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए। तो आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, क्या बनना है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो आप देखो यहाँ पे a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और b का स्क्वायर, इस तरीके से, यानी कि ये a है पूरा, ये b है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है 6 का, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, √3 2 प्लस, कैसे लिख सकते हैं, 2√2 माइनस के 2√6 अपॉन, देखो 4 तो नहीं 8, इसे क्या लिख सकते हैं आप, 8 लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, 24 लिख सकते हैं। तो अब अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस के 16। तो ये क्या है इसका करेक्ट आंसर। आप इतना भी सोल्व छोड़ सकते हैं और आगे सोल्व करना चाहें तो आप इतना कर सकते हैं। तो देखो आपके पास ये वैल्यू है इस तरीके से और ये वैल्यू है, तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो पार्ट 3 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे पार्ट 4। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, देखो अगर हम पार्ट 4 की बात करते हैं, अगर हम पार्ट 4 की बात करें तो पार्ट 4 क्या है, देखो हमारे पास तो हमें जो वैल्यू दी है, देखो पार्ट 4 काफी बड़ा है तो आपको अच्छे से समझना है। अगर हम पार्ट 4 की बात करते हैं तो ये क्या दिया हुआ है, हमसे क्या होगा कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस के कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। देखो ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है और आपको इसे सोल्व करना है। तो आप कैसे सोल्व करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आप सबसे पहले देखो, आप जानते हैं कि साइन 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके से tan 45 की डिग्री की वैल्यू भी आपको मालूम होनी चाहिए। अगर हम साइन 30 की बात करते हैं तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। कितनी होती है, 1/2, यानी कि हाफ होती है। अगर हम tan 45 की बात करें तो tan 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है 1। कितनी होती है, 1। अगर हम इसी तरीके से कोसेक 60 की बात करते हैं तो कोसेक 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, देखो साइन जो होता है वो कोसेक का अपोजिट होता है और साइन की √3/2 होती है, तो इसकी क्या हो जाएगी, 2/√3 हो जाएगी। इस तरीके से सेक की जो वैल्यू होती है वो 2/√3 होती है सेक 30 की। कोस 60 की जो वैल्यू होती है, कोस 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, हाफ होती है। इस तरीके से कोट 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो अगर हम आपसे बात करें, देखो इस चीज को हम लिख लेते हैं। अगर हम आपसे कहें कि साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। कितनी होती है, 1/2। अगर हम tan 45 की बात करते हैं, देखो आपसे, तो tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। कितनी होती है, 1 होती है। अगर हम कोसेक 60 की बात करते हैं, कोसेक 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/√3। अगर आपसे सेक 30 की बात करें तो सेक 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/√3। अगर हम से बात करें कोस 60 की, तो कोस 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/2 होती है। और अगर बात करते हैं कोट 45 की, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है 1। कितनी होती है वो,
1 होती है। तो देखो आपके पास सभी वैल्यू है, आप वीडियो को पॉज करके इसे खुद से ट्राई करें। तो स्टैंड आपने कर लिया होगा। अगर हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन, देखो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें इसमें, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखो आप। तो अगर हम साइन 30 की बात करते हैं, तो साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/2। कितनी होती है, 1/2। tan 45 की 1 होती है, माइनस कोसेक 60। तो कोसेक 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, देखो कोसेक 60 की होती है 2/√3 अपॉन, अगर हम सेक 30 की बात करते हैं, तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3। अगर हम कोस 60 की बात करें, तो कोस 60 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, कोस 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। कितनी होती है, 1/2। और कोट 45 की 1 होती है। क्या होती है, कोट 45 की 1 होती है। अब आप इसे सोल्व करेंगे, देखो आप एलसीएम लेके इसे सोल्व करिए। तो आप कैसे करेंगे, देखो आपका जो एलसीएम है वो कितना जाएगा, 2/√3। कितना जाएगा, 2/√3। अगर 2/√3 आपका एलसीएम आ रहा तो आप इस तरीके से लिख लीजिएगा। देखो 2 से 2 को करेंगे डिवाइड, तो √3 यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे 2√3 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 दूनी 4 आ जाएगा। कितना जाएगा, 2 दूनी 4 अपॉन, यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। देखो आपका एलसीएम क्या आ रहा है, 2/√3, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3, और यहाँ 2√3। तो देखो ये दोनों सेम है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपने नोट कर लिया होगा, तो इसे रफ कर देते हैं। देखो इस तरीके से अगर हम आपसे बात करें, देखो अब हमारे पास क्या बच रहा, देखो ये भी √3 है, ये भी √3 है, तो 2 और 1 3। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या बचेगा, 3√3, और यहाँ -4। कितना बचा, -4 अपॉन, यहाँ पे क्या बच रहा है, √3 तो 3√3, यानी कि 4 + 3√3। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। देखो आप इस चीज को ऐसे भी लिख लीजिए, क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, आप इसे ऐसे लिख लीजिए, 3 + 3 + 4। तो आप इस चीज को ऐसे लिख लीजिए। अब आप क्या करेंगे, आपका आंसर यहाँ तक भी सही है। अगर आप यहाँ तक सोल्व कर लेते हैं तो यहाँ तक भी आपका आंसर सही है। अगर आप आगे फर्दर सोल्व करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखो अब आप इसका क्या कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन यानी कि जिसे हम कहते हैं परिमकरण। क्या कहते हैं इसे, परिमकरण। इसे क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन यानी कि परिमकरण। अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो आप क्या करेंगे, देखो रैशनलाइजेशन का मतलब होता है जो डिनोमिनेटर में है आप उसका साइन अपोजिट कर दीजिए और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, देखो तो ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो इसका मतलब यही है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ क्या बनना है, a - b का होल स्क्वायर। क्या बनना है, a - b का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे देखिए a + b a - b। तो देखो ये 2 बार लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या है, 2 पावर होगी। ये a + b a - b, जैसे a - b यानी कि a + b और a - b किसके इक्वल होता है, a² - b² के। तो आप देखो यहाँ पे लिख सकते हैं 3√3 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो अगर आप सोल्व करें यहाँ पे तो क्या जाएगा, इसे आप खोल लीजिए। तो आप इसे क्या करेंगे, देखो a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2। a की जगह कितना है, 3√3, और b की जगह 4 है अपॉन, यहाँ पे देखें 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और इसका 3 हो जाएगा, और 4 का 16 हो जाएगा। तो आप सोल्व कर लेंगे, 9 दूनी 18, 9 27 + 16 माइनस के 4 × 12 और 2, 4 × 12 दूनी 24, 24√3 अपॉन 9 दूनी 18, 9 27, 27 में 16 घटा दीजिए। तो अगर आप इसे सोल्व करेंगे, देखो 7 × 6 13, 3 और 1 4, माइनस के 24√3 अपॉन 27 में 16 घटाते हैं तो कितना बच जाएगा, 1 और 1 11। तो ये क्या है इसका, ये करेक्ट आंसर है। देखो आपको ऐसे क्वेश्चन, इसकी जो कैलकुलेशन है वो डिफिकल्ट है थोड़ी सी, आपको अच्छे समझनी है। हमें क्या दिया था, देखो साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री + tan 45 माइनस के कोसेक 60 अपॉन
sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो इस तरीके से हमें कुछ वैल्यू दी थी और हमसे क्या बोला गया था इससे, इधर यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड करिए सभी की। तो हम जानते हैं देखो sin 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/2 होती है। अगर हम tan 45 की बात करें तो वो कितनी होती है, 1 होती है। अगर हम cosec 60 की बात करते हैं तो 2/√3 होती है। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ क्या होता है देखो, sec 30 डिग्री की 2/√3 होती है, cos 60 डिग्री की 1/2 होती है और cot 45 की 1 होती है। तो ये क्लियर होगा आपको। अगर हम आपसे बात करें देखो इस तरीके से, तो देखो आपने किस तरीके से सोल्व करा, आप यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो आपने यहाँ पे एलसीएम ले लिया और जो चीज कट रही है आप उसे कैंसिल आउट कर सकते हैं और जो आपके पास बचा, देखो ये मैथ में एक रूल होता है कि अपॉन में डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए, तो इसलिए हम इसका रैशनलाइजेशन करते हैं यानी कि परिमेयकरण करते हैं। तो रैशनलाइजेशन का मतलब होता है जो नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में आप उसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप उसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई यानी कि न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंश में भी और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लो आपके सामने ये है p/√q, तो क्यों क्या है कि रेशनल नंबर है यानी कि एक रेशनल है, तो आप क्या करेंगे इसका इसे रेशनल बनाने के लिए √q की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये दो नंबर हैं तो आप क्या करेंगे, देखो अगर आपके सामने इस तरीके से है q प्लस r√r, तो आप क्या करेंगे माइनस अपोजिट साइन कर देंगे और इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। तो आपका आंसर आ चुका होगा। तो आप अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो अगर हम आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट की, 5th पार्ट क्या है देखो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट क्या है देखो, यहाँ पे हमसे बोला गया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इस तरीके से देखो आपको एक क्वेश्चन दिया है और आपको इसे कैसे सोल्व करना है। देखो आप जानते हैं cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/2। sec 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/√3। tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 और sin 30 की जो होती है वो 1/2 यानी कि हाफ होती है और cosec 30 की √3/2 होती है। तो आप स्टैंड वीडियो को पॉज करेंगे इसे उसे ट्राई करें। तो स्टैंड आपने कर लिया होगा। देखो आप इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या होनी चाहिए, वैल्यू याद होनी चाहिए। देखो हम कुछ वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। देखो जैसे आप जानते हैं cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/2 होती है। कितनी होती है 1/2 होती है। अगर हम बात करें sec 30 डिग्री की, तो sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3। अगर हम आपसे बात करें tan 45 की, tan 45 की जो वैल्यू होती है 1 होती है। इसी तरीके से sin 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अगर हम cos 30 डिग्री की बात करें तो cos 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है √3/2। कितनी होती है √3/2। तो आपके पास वैल्यू है, अब आप पुट कर सकते हैं। देखो तो आपके सामने 5 तो एज इट इज ऐसी है, आप इसे ऐसे रख दीजिए। cos स्क्वायर 60 डिग्री स्क्वायर है, आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर, तो ऐसे लिख सकते हैं। देखो
तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख लेंगे। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और इसका क्या है स्क्वायर, तो आपको भी स्क्वायर करना होगा। प्लस यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ क्या है sec स्क्वायर 30 डिग्री। तो sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 2/√3। कितनी है 2/√3 और इसका क्या है स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45। तो ये की वैल्यू कितनी होती है 1 और 1 का स्क्वायर। इस तरीके से अगर आप बात करें अपोन में देखो, तो अपोन में क्या है यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 कितनी वैल्यू होती है कितनी, सॉरी यहाँ पे साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ पे क्या है 1/2, तो आप 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए अपॉन कोस 30 डिग्री का स्क्वायर, तो रूट 3/2 का होल स्क्वायर। तो स्टैंड आपने देखो इतना कर लिया होगा। देखो हमारे सामने क्या था 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री। तो कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब क्या है, तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अगर इसका स्क्वायर है तो आप इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब है सेक 30। तो सेक 30 कितना होता है 2/√3। सेक 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2/√3। अगर हम बात करते हैं tan 45, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि इसका भी क्या है स्क्वायर है। अगर हम आपसे बात करें साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका क्या है स्क्वायर। इस तरीके से कोस 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर। तो स्टैंड आपने वैल्यू नोट कर ली होगी, देखो सिर्फ कर देते हैं। अगर हम देखें इसके देखो नेक्स्ट आगे, तो देखो यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे क्या है 5। आप जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, देखो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे ऐसे देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 अपॉन √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। देखो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस इस तरीके से 3 का √3 का स्क्वायर तो 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब आप सोल्व कर दीजिए, देखो ये हो जाएगा ऊपर 5/4 प्लस 4 चौक 16 प्लस माइनस के 1 अपॉन, देखो डिनोमीटर अगर सेम है तो 4 आ जाएगा और 1 प्लस 3 तो ये भी 4 हो जाएगा। देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा आगे, तो आप एलसीएम ले लीजिए 4 और 3 12, तो 12 इसका एलसीएम आ चुका है। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 की मल्टीप्लाई 5 में कर दीजिए, तो 5 दिया 15। 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और 4 की 16 में कर दीजिए, तो 16 चौको 64 और यहाँ पे माइनस की 12 है। अब आप अगर इसे बहुत ध्यान से सोल्व करें तो यहाँ पे देखो कितना बच जाएगा। तो देखो अगर आप इन्हें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 6 और 1 7, तो माइनस के 12 अपॉन अपॉन कितना है देखो 12 कितना है 12। तो आप क्या करेंगे देखो फाइनली कितना आंसर आ जाएगा आपका 67। कितना आ जाएगा 67, 9 में 2 गए तो 7 और 7 1 से बन गए 6, तो 16/12 ये क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट आपको आसान तब लगेगा जब आपके पास वैल्यू होगी, यानी कि वैल्यू आपको याद होगी। देखो आपको क्या दिया था 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, और आपको वैल्यू निकालनी थी इसकी सभी की। तो आपको देखो आपको सभी को वैल्यू याद रखनी है। देखो देखो cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। अगर cos 60 की बात करें तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। अगर हम आपसे कहें sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2/√3। इसी तरीके से tan 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1। अगर हम आपसे कहें sin 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/2। cos 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है √3/2 होती है। क्या होती है √3/2। अब देखो अगर आपके सामने इस तरीके से कोई नंबर लिखा हुआ मिलता है a/b और इसकी पावर है m, तो आप क्या कर दीजिए a की भी पावर m कर दीजिए और b की पावर भी m, यानी कि आप ऊपर वाले का भी स्क्वायर करेंगे और नीचे वाले का भी, न्यूमिनेटर का भी स्क्वायर करेंगे और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर करेंगे। देखो आपको दिया जाए 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1 का भी स्क्वायर होगा 2 का भी स्क्वायर होगा। इस तरीके से यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा √3 का भी स्क्वायर होगा। इसी तरीके से 1 का भी स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर। तो आपने फर्दर सोल्व किया तो आपका जो आंसर आया वो कितना आएगा 67/12। तो ये क्या है इसका करेक्ट आंसर, तो इसे आप नोट कर सकते हैं।
स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अगर हम आपसे बात करें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखो हम बात करते हैं एमसीक्यू की। क्या है हमारे पास, इस तरीके से कोई क्वेश्चन है देखो एमसीक्यू। अगर हम बात करते हैं हमारे पास दिया हुआ है, यह है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो ये क्या है देखो, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसके जो ऑप्शन है वो इस तरीके से दिए हुए। देखो आपको इस तरीके से लिख लेते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन है हमारे पास साइन 30 डिग्री, ऑप्शन बी है हमारे पास tan 60 डिग्री, ऑप्शन सी है हमारे पास cos 60 डिग्री और ऑप्शन डी है साइन 60 डिग्री। तो आपको बताना है देखो कौन सा करेक्ट आंसर है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे खुद से सोल्व करें। तो स्टैंड आपने सोल्व कर लिया होगा। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप। तो देखो आप जानते हैं tan 30 डिग्री, तो tan 30 की बात करें तो tan 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है 1/√3। अगर हम tan 30 की बात करते हैं, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो आप इस तरीके से सोल्व करेंगे देखो इस क्वेश्चन को। तो आपके सामने क्या है यहाँ पे 2/1/√3 आ जाएगा इस तरीके से अपॉन, अगर हम इसे देखो यहाँ पे अगर बहुत ध्यान से देखें आप, 1 प्लस कितना है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखो tan 30 की वैल्यू 1/√3 कितनी है 1/√3। तो 1/√3 का क्या कर देंगे आप, होल स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखो अगर आप सोल्व करें इसे तो ये आ जाएगा 2/√3। अगर आप यहाँ पे देखें 1 तो ऐसे ही रह जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3। कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा। अब आप एलसीएम ले लीजिए इस तरीके से। अब इसे रफ कर देते हैं यहाँ से। देखो 2/√3 अगर आप एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 + 1 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 + 1 4 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा फाइनली 2/√3 अपॉन 4 × 3। देखो आप ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 20 के 20 में कर दीजिए। तो 2 के 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4√3। कितना जाएगा 4√3। अब आप इसे सोल्व करिए। देखो आप कैसे सोल्व करेंगे, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो आपके पास क्या जाएगा 3/√3। अब आपको ये डिनोमिनेटर में से हटाना है √3। तो आप कैसे हटाएंगे देखो, तो आप क्या करेंगे इसका ऊपर नीचे रैशनलाइजेशन कर देंगे। √3 के ऊपर मल्टीप्लाई √3 के नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो √3 के अगर √3 में करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा इस तरीके से, ये हो जाएगा 3 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो √3/2 आया हमारा आंसर। लेकिन जो हमें आंसर दे रखा है वो वैल्यू के फॉर्म में दे रखा है। क्या दे रखा है, वैल्यू के फॉर्म में। तो आप कैसे पहचानेंगे, देखो आप जानते हैं साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो तो 1/2 होती है, 2 होती है सर। तो इसका मतलब क्या है, ये आंसर तो है नहीं। अगर हम tan 60 की बात करें तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है √3। तो ये भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमें जो आंसर लाना है वो कितना लाना है √3/2। तो इस तरीके से अगर cos 60 की बात करते हैं तो cos 60 की जो वैल्यू होती है वो भी 1/2 होती है। अगर sin 60 की बात करें तो sin 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट है। तो हम कह सकते हैं देखो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है ये क्वेश्चन, PYQ है, ये बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो आपको वैल्यू दी जा सकती है इस तरीके से। देखो आपको सोल्व करना है, रैशनलाइजेशन करने का मतलब होता है डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। अगर रूट होगा तो रूट एक इरेशनल नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। देखो रूट अगर कोई भी नंबर रूट में आता है तो वो क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर को रैशनल में बदलने के लिए उसका रैशनल, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, उसका रैशनलाइजेशन करते हैं यानी कि परिमेयकरण करते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। स्टैंड इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फर्दर क्वेश्चन की। अगर स्टैंड आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।